कहानी की शुरुआत में हमें एक साइको किलर को दिखाया जाता है। इस मूवी में इस किलर का नाम जिक्र नहीं हुआ है, इसलिए हम इसे साइको किलर ही कहेंगे। फिलहाल इस समय उसने एक लड़की को किडनैप कर रखा था। बिना कुछ बोले वो सीधे लड़की का गला काट करके उसे मार देता है। अगले दिन एक सुनसान जगह पर पुलिस वालों को उस लड़की की लाश मिलती है। बेचारे उस लड़की के माता पिता भागते हुए आते हैं। वो बस इतना जानना चाहते थे कि आखिर उनकी बेटी का कसूर क्या था, आखिर उस साइको किलर ने उनकी बेटी को क्यों मारा। खैर इन सब का जवाब किसी के पास नहीं था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें गौतम को दिखाया जाता है जो इस मूवी का हीरो है। दामिनी नाम करके एक लड़की है जो रेडियो पॉडकास्ट करती है और उसके ब्रॉडकास्ट को गौतम बड़े ही ध्यान से सुनता है। दरअसल वो दामिनी को अपने जान से ज्यादा प्यार करता है। एक दिन दामिनी जब बुक स्टोर पर गई हुई थी तब वहाँ पर वो गौतम को देखती है। गौतम अपनी आंखों से देख नहीं सकता है, इसीलिए उसका दोस्त राज नायकम हर वक्त उसके साथ में रहता है। दामिनी को पहले ही एहसास हो गया था कि गौतम उसे काफी समय से फॉलो कर रहा है। उसे पता था कि गौतम उसे चाहता है, उसे लाइक करता है, लेकिन दामिनी उसे जरा भी भाव नहीं देती थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मुथु नाम के एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है। अभी हाल ही में जिस लड़की को साइको किलर ने मारा था वो उसी केस को सोल्व कर रहा था। उस लड़की ने आखिरी बार अपनी स्कूटी को इसी जगह पर पार्क किया था। फिलहाल इससे ज्यादा इन्हें यहाँ पर और कुछ नहीं मिलता। एक दिन दामिनी अपने पापा के साथ में कुछ पौधे खरीदने के लिए गई थी, जहाँ पर गौतम अपने दोस्त राज नायकम के साथ उसका पीछा करते हुए यहाँ भी आकर के पहुंच जाता है। हालांकि दामिनी उसे इग्नोर करने की पूरी कोशिश कर रही थी। इस दौरान दामिनी देखती है कि गौतम ने एक कैक्टस का पौधा ले रखा है। जब एक दिन दामिनी अपने दोस्त के शादी में गई हुई थी तब वो शादी में भी गौतम और उसके दोस्त राज नायकम को देखती है। दामिनी अपने दोस्त से गौतम के बारे में पूछती भी है, जिस पर उसकी दोस्त कहती है कि वो मेरे भाई के दोस्त हैं। दामिनी ये बात कंफर्म करने के लिए अपने दोस्त के पास से फोन लेती है और उसके भाई के पास कॉल लगाती है। तब जाकर दामिनी को मालूम चलता है कि ये लोग बिन बुलाए मेहमान की तरह आए हुए हैं, जिस वजह से दामिनी का पारा हाई हो जाता है। वो सीधा गौतम के पास जा करके उसे यहाँ से जाने के लिए बोलती है। वो उसे बार बार स्टेज से नीचे जाने के लिए बोलने लगती है, यहाँ तक कि वो गौतम को धक्का मार करके नीचे गिरा देती है। इसके बाद दामिनी की दोस्त उसे लेकर के यहाँ से चली जाती है। गौतम यहाँ से चलने के लिए बोलता है, लेकिन राज नायकम यहाँ से नहीं जाता। वो अपने दोस्त को बैठा करके उसे गिटार दे देता है। इसके बाद गौतम एक प्यारा सा गाना गा करके अपने प्यार का इजहार करता है। वाकई में गाना काफी लाजवाब था, लोगों को बहुत पसंद आता है, यहाँ तक कि दामिनी का भी दिल छू लेता है। प्रोग्राम खत्म हो जाने के बाद दामिनी सामने से जा करके गौतम से मिलती है और जो भी उसने गौतम के साथ किया था उन सब चीजों के लिए उससे माफी मांगती है। दामिनी उससे कहती है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता, इस बात से तरस खा करके मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती। जिस पर गौतम कहता है कि मैंने तुमसे कब कहा कि तुम मुझसे प्यार करो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। दामिनी उससे ये भी पूछती है कि मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ तुम वहाँ वहाँ कैसे पहुँच जाते हो। जिस पर गौतम कहता है कि मैंने तुम्हारे गार्ड को कुछ पैसे खिलाए हैं। जाते जाते दामिनी उससे ये भी कहती है कि कल मैं स्पेशल जगह पर जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक जगह पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। अगर तुम पता लगा करके मुझसे मिलने के लिए वहाँ पर पहुँच गए तो मैं तुम्हें अपने जन्मदिन पर इन्वाइट करूंगी। जाते जाते दामिनी उसे हिंट देते हुए ये भी कह जाती है कि कल मेरा पॉडकास्ट अच्छे से सुनना, तुम्हें उसमें हिंट मिल जाएगा। अगले दिन जब दामिनी ब्रॉडकास्ट कर रही होती है तब गौतम उसके ब्रॉडकास्ट को अच्छे से सुनता है, जिसमें वो आखिरी में हिंट देती है, जिससे गौतम को मालूम चल जाता है कि वो कहां पर जाएगी। इसके बाद हम दामिनी को एक रेलवे स्टेशन पर देखते हैं जहां पर वो बैठ करके गौतम का इंतजार कर रही थी, लेकिन तभी यहीं पर वो साइको किलर आ जाता है जो दामिनी के चेहरे पर एक स्प्रे मार करके उसे बेहोश कर देता है। लेकिन बेहोश होने से पहले दामिनी आखिरी बार स्माइल कर रही थी क्योंकि उसने गौतम को यहाँ आते हुए देख लिया था। जैसे ही वो दामिनी के करीब आता है तब वो उसकी खुशबू से पता लगा लेता है कि दामिनी यहीं पर है। वो दामिनी को आवाज भी लगाता है, लेकिन उससे पहले वो साइको किलर दामिनी को लेकर के यहाँ से निकल जाता है। इस बीच दामिनी का रिंग जमीन पर गिर पड़ता है, जिसे गौतम उठाता है और अब वो 100% श्योर हो जाता है कि दामिनी यहीं पर थी। वो जल्दी से पुलिस वालों को बुला करके ये खबर उन्हें बताता है। जब दामिनी के पिता यहाँ पर आते हैं तब ये कंफर्म हो जाता है कि दामिनी इसी स्टेशन पर आई थी, वो अपने नानी के घर पर जा रही थी, लेकिन अब किडनैपर ने उसे किडनैप कर लिया है। इसके बाद हमें दामिनी को दिखाया जाता है जो साइको किलर के अड्डे पर थी। जब उसे होश आता है तब वो खुद को इस सुनसान जगह पर पा करके रोने लगती है। इसके बाद साइको किलर उसे मारने के लिए आता है। जब वो दामिनी को मारने वाला था तब दामिनी एकदम साइलेंट थी। यह देख करके साइको किलर को थोड़ा अजीब लगता है। वो उससे बड़ा हथियार लेकर के उसे मारने लगता है, लेकिन फिर भी दामिनी बिल्कुल भी हलचल नहीं करती। वो दामिनी से कहता भी है कि मैं तुम्हें जान से मारने वाला हूँ और तुम्हें डर नहीं लग रहा है। जिस पर दामिनी सर हिलाती है और उससे कहती है कि ये तुम्हारा
तुम्हारा आखिरी कत्ल होगा। आज से 1 हफ्ते बाद मेरा जन्मदिन है और मेरे जन्मदिन से पहले गौतम मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आकर के पहुँच जाएगा। साइको किलर को मालूम चलता है कि गौतम वही है जिसे उसने स्टेशन पर देखा था। वो दामिनी से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन तक जिंदा रखूंगा, जरा मैं भी तो देखूं कि वो तुम्हें किस तरह ढूंढता है। इसके बाद वो दामिनी को नहीं मारता है, लेकिन उसे हर हाल में एक लड़की की जान लेनी थी, इसीलिए वो आसानी से एक प्रोस्टिक्यूटर को सड़क से उठा लेता है। इनका काम धंधा ही वही है, तो ये लोग आसानी से आकर के कार में बैठ जाती हैं। कार में एक चॉकलेट पड़ा हुआ था जिसे साइको किलर उस लड़की को खिला देता है, जिससे कुछ समय के बाद वो बेहोश हो जाती है। इस तरह से वो उसे आसानी से बेहोश करके अपने अड्डे पर लेकर के आता है। इसके बाद दामिनी को साइड में करने के बाद वो उस लड़की को खत्म कर देता है। इसके बाद साइको किलर दामिनी से कहता है कि जब तुम्हारा गौतम तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पर आएगा तब मैं तुम दोनों को एक साथ मारूंगा। इसके बाद पुलिस वालों को वापस से एक सुनसान जगह पर एक नई लड़की की लाश मिलती है। ये वही प्रोस्टिक्यूटर थी जिसे अभी अभी साइको किलर ने मारा। गौतम को इस बात का एहसास हो जाता है कि उस किलर ने दामिनी को नहीं मारा है, वो अभी भी जिंदा है, इसलिए वो पुलिस वालों को उन्हें ढूंढने के लिए बोलता है। लेकिन पुलिस वाले उसे डांट फटका कर यहाँ से भगाने लगते हैं, क्योंकि पुलिस वाले वैसे भी बहुत ज्यादा परेशान थे। स्टेशन में एक बूढ़ा आदमी था। गौतम को इस तरह परेशान देख वो उससे कहता है कि ये लोग तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगे। इसके बाद वो गौतम को एक जगह का एड्रेस देता है और वहाँ पर जाने के लिए बोलता है। उस एड्रेस पर जाने के बाद गौतम की मुलाकात कमला नाम की एक लड़की से होती है। कमला विकलांग है, इसलिए वो व्हील चेयर पर पड़ी हुई है। वो लगभग 1 सालों से इस व्हील चेयर पर पड़ी हुई है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कमला एक समय पर IPS ऑफिसर हुआ करती थी और उसने खुद उस साइको किलर को पकड़ने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन पकड़ नहीं पाई। गौतम उसे अपनी प्रॉब्लम बताता है और उससे हेल्प मांगता है, लेकिन पता नहीं क्यों वो काफी भड़की हुई थी, वो गौतम की बात नहीं सुनती है। जब वो दामिनी के बारे में सुनती है तब वो उसके बारे में उल्टा सीधा बोलने लगती है, जिससे गौतम को गुस्सा आता है और वो कमला को एक थप्पड़ जड़ देता है। इसके बाद गौतम चुपचाप यहाँ से चला जाता है। वापस घर जाने के बाद वो काफी उदास होकर के बैठा हुआ था। तभी उसके घर पर कमला खुद चल कर आती है। कमला के साथ में जो औरत है वो उसकी देखभाल करती है। अब इसके बाद कमला और गौतम ये दोनों उन लड़कियों के घर पर जाते हैं जो अभी हाल ही में किडनैप हुई थी। ये लोग उन्हें ये बताते हैं कि वो पुलिस वालों की तरफ से जांच करने के लिए आए हैं। वो उन सभी लड़कियों के गाड़ियों को देखते हैं जहाँ पर वो आखिरी बार पार्क हुई थी। इन सभी में एक चीज तो कॉमन था, लड़कियों ने जहाँ जहाँ पर अपने गाड़ी को पार्क किया था वहाँ पर इन्हें एक कचरा पेटी रखा हुआ जरूर दिखाई देता है। जिस लड़की को साइको किलर ने सबसे पहले मारा था वो स्कूल में पढ़ाने के लिए आती थी। गौतम वहाँ के बच्चों के पास जाकर के उनसे बात करता है। तब उससे मालूम चलता है कि एक लड़के ने उसे आखिरी बार देखा था। वो बताता है कि वो स्कूटी से जा रही थी, लेकिन आगे जा करके उन्होंने ब्रेक मार दिया। फिर उसने उनके हाथ में एक पपी देखा। यहाँ ये बात तो क्लियर हो जाती है कि साइको किलर लड़कियों का ध्यान भटकाने के लिए कचरा पेटी के पास एक पपी को रखता है, और जब लड़कियां उस पपी को देख करके उसकी हेल्प करने के लिए आती हैं, तब वो उन लड़कियों को अपनी बातों में फंसा करके उन्हें किडनैप कर लेता है। गौतम ये बात अपने कुछ दोस्तों को बताता है और फिर ये बात हैशटैग के रूप में सोशल मीडिया पर रैंक करने लगती है। अगले दिन सुबह में हम एक लड़की को देखते हैं। जब वो कार से ड्राइव करके जा रही थी तभी अचानक से उसके सामने एक पपी आ जाता है। वो कार को रोक देती है और उस पपी की हेल्प करने के लिए उसे जा करके उठा लेती है, लेकिन तभी वो साइको किलर उस लड़की से कहता है कि वो पपी मेरा है। उसके कहने पर जब वो लड़की पपी को ले जाकर के डिग्गी में रखने लगती है तभी उससे वो हैशटैग वाली बात याद आती है, जिसके बाद वो पपी को ले जाकर के उस साइको किलर को सामने से दे देती है और उससे कहती है कि ऐसा मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि किडनैपिंग के मामले बहुत ज्यादा आ रहे हैं। इसके बाद वो जल्दी से यहाँ से चली जाती है, लेकिन वो साइको किलर अभी भी उस लड़की का पीछा नहीं छोड़ता है। वो उसका पीछा करते हुए उसके पार्किंग एरिया में जाता है और जैसे ही मौका मिलता है तो वो उस पर हमला करके उसे जान से खत्म कर देता है। इसके बाद वो उस लड़की के बॉडी को थैली में लपेटता है और अपनी कार में रखने के बाद यहाँ से निकल जाता है। उसकी बॉडी को लेकर के अपने लोकेशन पर जाता है जहाँ वो उसका गला काट देता है और तब जाकर के उसकी भूख शांत होती है। इसके बाद हमें गौतम को दिखाया जाता है जो अपने घर पर बैठा हुआ था। तभी अचानक से उसे दरवाजे पर कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो जल्दी से भाग करके दरवाजे पर जाता है जहाँ उसे उसी लड़की की बॉडी मिलती है जिसे साइको किलर ने अभी जस्ट मारा था। गौतम उस बॉडी को काफी करीब से महसूस करता है। अगले दिन गौतम एक ब्लैक पिग और एक व्हाइट पिग इन दोनों को काफी करीब से स्मेल करता है। दरअसल जिस लड़की की बॉडी उसे मिली थी उसके बॉडी में से पिग की स्मेल आ रही थी, जिससे वो बस अंदाजा लगाता है कि साइको किलर का पिग फार्म हो सकता है। ये लोग सबसे पहले ये पता लगाते हैं कि यहाँ पर कितने सारे पिग फार्म हैं और फिर ये पता
लगाते हैं कि वो कौन से पिग फार्म है जिसके पास से लड़कियां ज्यादा किडनैप हुई हैं। गौतम कहता है कि हमें अलग अलग पिग फार्म पर जा करके मालिक के बारे में पूछताछ करनी होगी, इस चीज से हमें कुछ सबूत मिल सकता है। कमला को भी ये प्लान काफी ठीक लगता है। इसके बाद हमें दामिनी को दिखाया जाता है। साइको किलर ने उसके जंजीर को बड़ा कर दिया था, जिसकी वजह से अब वो बाहर तक जा सकती थी। बाहर वाले जेल में वो एक कंकाल को देखती है। इसके बाद वो एक जेल के अंदर किसी इंसान का हाथ देखती है, जिसे देख करके वो डर जाती है। इसके बाद हमें राज नायकम को दिखाया जाता है, जो अलग अलग पिग फार्म पर जा करके वहाँ के मालिक के बारे में पता कर रहा होता है। इस तरह से वो कई सारे पिग फार्म पर जाता है, लेकिन उसे कुछ हासिल नहीं होता। यहाँ पर हमें यह भी मालूम चलता है कि काफी समय से मुथु राज नायकम का पीछा कर रहा था। राज नायकम के जाने के बाद वो भी पूछताछ करने के लिए पिग फार्म पर जाता है। वो मालिक से बात करने के लिए पिग फार्म के पीछे जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात साइको किलर से होती है। फिलहाल उसे नहीं पता था कि यही साइको किलर है। मुथु उससे कहता है कि अभी कुछ समय पहले यहाँ पर कुछ लोग आए थे, मुझे उनके बारे में कुछ जानकारी चाहिए। जिसके बाद साइको किलर उसे ऑफिस में चलने के लिए बोलता है, लेकिन इस दौरान साइको किलर को जैसे ही मौका मिलता है तो वो मुथु को निपटा देता है। उसे बेहोश करने के बाद यहाँ से गायब कर देता है। वो उसे लेकर के अपने अड्डे पर आता है। साइको के जाने के बाद दामिनी पुलिस वाले के करीब जाती है और उस पर पानी फेंक करके उसे होश में लाने की कोशिश करती है। हालांकि वो बहुत जल्द होश में आ भी जाता है। वो दामिनी से कहता है कि अब फिक्र मत करो, उसने मुझे किडनैप करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। मेरे किडनैपिंग की वजह से अब तुम बहुत जल्द आजाद हो जाओगी। गौतम तुम्हें ढूंढ रहा है, वो बहुत जल्द तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लेगा। इसके बाद वो साइको किलर मुथु को भी खत्म कर देता है। अगले दिन पुलिस वालों को उसकी बॉडी एक सुनसान जगह पर मिलती है। उसका कटा हुआ सर एक बॉक्स में रख करके एक पेड़ से लटका दिया था। ये सीन देख करके लोगों की रूह कांप जाती है। सिर्फ 2 दिन बाद दामिनी का जन्मदिन आने वाला था और इन लोगों को अच्छे से पता था कि साइको किलर उसे उस दिन मार देगा। कमला कहती भी है कि हम में से किसी एक को अपनी जान जोखिम में डालना होगा, तभी हम उसे पकड़ पाएंगे। इतना सुनते ही गौतम अपने दोस्त राज नायकम के साथ वापस अपने घर पर आ जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों वो राज नायकम को यहाँ से जाने के लिए बोलता है। हालांकि राज नायकम उससे बोलता भी है कि तुम मेरे बिना कैसे रह पाओगे, लेकिन गौतम उसकी एक भी बात नहीं सुनता। वो उसे यहाँ से जाने के लिए बोल देता है। राज नायकम के जाने के बाद गौतम अपने घर में अकेला था। गौतम को पूरा यकीन था कि आज रात वो किलर उससे मिलने के लिए जरूर आएगा, और ऐसा होता भी है। वो साइको किलर अपनी कार गौतम के घर के सामने लाकर रोकता है। इसके बाद गौतम उसके कार के पास जाता है और अपने बैग में से कैक्टस का पौधा निकाल करके उसे देने लगता है, लेकिन तभी वो साइको किलर एक चाकू से उस पर हमला कर देता है। और ठीक उसी समय राज नायकम अपनी कार को भी स्टार्ट कर लेता है। दरअसल वो गया नहीं था, वो रुक करके इंतजार कर रहा था। जब किलर भागने की कोशिश करता है तब गौतम के हाथ से कैक्टस का पौधा उसके कार में गिर जाता है। साइको किलर भागने की कोशिश कर रहा था और राज नायकम अपनी कार से उसका पीछा कर रहा था। थोड़ा सा आगे जाने के बाद वो अपनी कार को झाड़ियों में घुमा लेता है, जहाँ पर बहुत अंधेरा था। हालांकि राज नायकम कार के पास जा करके उसे चेक करता है, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। इसके बाद वो वापस से अपने कार के पास आ जाता है और गौतम के पास कॉल करने लगता है। जैसे ही गौतम के पास कॉल लगता है तो उसी वक्त यहाँ पर वो साइको किलर आ जाता है, जो पीछे से राज नायकम पर हमला करके उसे खत्म कर देता है। इसके बाद वो किलर कैक्टस का पौधा ले जा करके दामिनी को दे देता है। दामिनी उस पौधे को पहचान लेती है, क्योंकि उसने उस पौधे को गौतम के हाथ में पहले भी देखा था। वो उस पौधे को लेने के बाद जोर जोर से रोने लगती है। राज नायकम की मौत हो जाने के बाद गौतम पूरी तरह से टूट चुका था, क्योंकि एक प्रकार से राज नायकम के सहारे ही वो जिंदा था। वो उसके आंखों की रोशनी था। गौतम मजबूर होकर के इस केस को छोड़ने का फैसला करता है, क्योंकि उसकी वजह से कई सारे लोगों की जान जा चुकी थी। लेकिन उसके मुंह से ये बात सुन करके कमला उस पर बहुत गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि अगर तुम्हें यही करना था तो तुमने मुझे इस केस में क्यों घसीटा? मैं अंधेरे में जी रही थी, मुझे जीने दिए होते। उस दिन अगर मैं कॉलेज में सीढ़ियों से नहीं गिरी होती तो मैं साइको किलर को पकड़ चुकी होती। वो फंक्शन में आया था, मैंने उसे सीढ़ी में देखा था। इसके बाद गौतम उसे अपने साथ ले करके कॉलेज में जाता है, वापस उस सीढ़ी को देखने के लिए। और जब कमला वापस से उस सीढ़ी को देखती है तब वो उस साइको किलर को पहचान लेती है। वो एक आदमी के बगल में टोपी लगा करके बैठा हुआ था। उस दिन जो आदमी उसके बगल में बैठा हुआ था, ये लोग उस आदमी को बुलाते हैं और गौतम के बगल में बैठा देते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वो उस दिन किलर के बगल में बैठा हुआ था। इसके बाद गौतम उससे कुछ बातें पूछता है। वो आदमी बताता है कि मैंने अच्छे से उस किलर को नहीं देखा, मुझे इतना पता है कि उसकी दाढ़ी नहीं थी और वो 28-30 साल का था। जब मैंने उसे पॉपकॉर्न दिया तब उसने उस पॉपकॉर्न को लेफ्ट हैंड से लिया। गौतम देखता है कि लेफ्ट हैंड से पॉपकॉर्न लेने में थोड़ा दूर पड़ रहा था। वो चाहता तो राइट हैंड से भी ले सकता था, क्योंकि राइट हैंड काफी नजदीक था। जिस पर वो आदमी उसे बताता है कि उसने अपना राइट हैंड हर समय अपने जेब में डाल रखा था। इतना सुनते ही गौतम समझ जाता है कि साइको किलर लेफ्टी नहीं है, बल्कि वो कुछ छुपा रहा था। उस रात राज नायकम ने जो टॉर्च लिया था, जब गौतम
उस टॉर्च को खोल करके देखता है तब अंदर उसे एक कटी हुई उंगली मिलती है, जिससे गौतम को इस बात का एहसास हो जाता है कि उस साइको किलर की कानी उंगली नहीं है। इसके बाद ये सभी लोग उस कंपनी के शोरूम में जाते हैं जिस कंपनी के गाड़ी को साइको किलर ने लिया था। वहाँ पूछताछ करने के बाद इन्हें मालूम चलता है कि शोरूम से 96 गाड़ियां बिक चुकी हैं। कमला इन लोगों को बताती है कि तुम्हारे शोरूम में कार लेने के लिए एक ऐसा इंसान जरूर आया होगा जिसके पास कानी उंगली नहीं है। इनमें से एक स्टाफ को याद आता है कि हाँ, एक इंसान आया था, वो MRK कंपनी का मालिक है और उसकी एक शांति वन नाम की पिग फार्म है। ये सभी लोग मिल करके प्लान बनाते हैं और पिग फार्म के अंदर जा करके कुछ सबूत ढूंढने की कोशिश करते हैं। कमला के साथ में जो औरत थी वो पिग फार्म के देख रेख करने वाले आदमी के पास जा करके उसका ध्यान भटकाती है। दूसरी तरफ गौतम ऑफिस के अंदर जा करके फाइल को ढूंढने लगता है। यहाँ कमला भी थी जो उसे हर समय गाइड कर रही थी। नीचे के साइड में उसे कुछ नहीं मिलता, लेकिन जब वो लकड़ी के अलमारी के ऊपर चेक करता है तब वहाँ पर उसे एक मैप मिलता है। ये मैप उसी जगह का है जहाँ पर साइको किलर लड़कियों को ले जा करके मारता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दामिनी को दिखाया जाता है। साइको किलर ने जेल में एक औरत को बंद करके रखा था। दामिनी उसके पास जाकर के उसे पूछती है कि आखिर साइको किलर ने उसे यहाँ पर क्यों बंद करके रखा है, जिसके बाद वो औरत दामिनी को बताती है कि वो उसकी टीचर थी और अब वो मुझे यहाँ पर बंद करके सजा दे रहा है। मेरी गलती बस इतना थी कि मैंने उसे हत्या करने से रोका। पहले उसने सुअर के बच्चों को मारा, फिर इंसान के बच्चों को मारना शुरू किया। मैंने उसे सजा दिया क्योंकि वो इसी के हकदार था। उसे हद से ज्यादा टॉर्चर भी किया, लेकिन एक दिन वो मेरे कैद से आजाद हो गया और फिर उसने मुझे यहाँ पर कैद कर दिया। उसने मुझे यहाँ पर लगभग 8 सालों से बंद करके रखा है। इसके बाद हमें गौतम को दिखाया जाता है जो उस मैप पर ढेर सारा निशान लगाता है ताकि वो उस मैप की लोकेशन को अच्छे से पहचान सके। इस तरह उसे अंदर जाने में आसानी होती। इसके बाद कमला और गौतम ये दोनों उसके उस पिग फार्म पर जाते हैं। दूसरी तरफ वो साइको किलर दामिनी को पट्टी बांधकर एक अलग कमरे में ले जाकर के कुर्सी पर बैठा देता है। यहाँ साइको किलर ने अपनी टीचर को भी बांध रखा था। वो बिल्कुल उसी तरह से एक्टिंग करता है जिस तरह से टीचर उसे हर बार टॉर्चर करती थी। एक प्रकार से वो ये चीज दामिनी को दिखाता है कि किस तरीके से टीचर उसे टॉर्चर करती थी। इसी वजह से बड़ा होने के बाद वो साइको बन गया। इसके बाद वो दामिनी को खत्म करने के लिए वापस से उसे लेकर के कमरे में जाता है। आज उसका जन्मदिन था, इसलिए साइको किलर उसे मारने वाला था। पिग फार्म के बाहर गौतम भी आकर के पहुंच चुका था। पीछे के रास्ते से वो अंदर जाने लगता है। साइको किलर दामिनी को मारने की तैयारी कर रहा था, लेकिन तभी रेड सेंसर बजने लगता है क्योंकि गौतम एक वायर से टकरा गया था। इससे साइको किलर बहुत गुस्सा हो जाता है और वो गौतम को मारने के लिए चला जाता है। गौतम को मारने के लिए वो जैसे उसके करीब जाता है तभी अचानक से लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, जिससे यहाँ पर हर तरफ अंधेरा हो जाता है और गौतम को छुपने का मौका मिल जाता है। साइको किलर पागल जैसा बर्ताव करने लगता है। वो हर तरफ गौतम को ढूंढने लगता है। जैसे ही वो एक जगह पर खड़ा होता है तभी गौतम पीछे से आकर के उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे करके बेहोश कर देता है। इसके बाद वो उसके पैरों को जंजीर से बांध देता है। गौतम जल्दी से भागते हुए दामिनी के पास जाता है। गौतम जैसे उसे छुड़ाता है तो उसी वक्त यहाँ पर वो साइको किलर भी आ जाता है, जिसके बाद गौतम दामिनी को लेकर के यहाँ से भागने लगता है, लेकिन दामिनी से उस किलर का दुख देखा नहीं जाता। वो गौतम से चाबी को लेकर के यहीं पर रख देती है ताकि इस चाबी का इस्तेमाल करके वो वापस से खुद को आजाद कर ले। लेकिन जब वो चाबी को लेने के लिए जाता है तो उसी समय वो चाबी उसकी टीचर ले लेती है और वो उस चाबी को जल्दी से अपने मुंह के अंदर डाल लेती है। अब वो चाबी उसके पेट के अंदर जा चुका था। गौतम को गुस्सा आता है और वो गेट खोल करके अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद वो अपनी टीचर के साथ पता नहीं क्या करता है, लेकिन उसे चाबी वापस मिल जाती है। चाबी को लेने के बाद वो वापस से खुद को आजाद कर लेता है। इधर गौतम और दामिनी वापस से भाग करके कार में आते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। साइको किलर से बचकर वापस आने के बाद दामिनी मीडिया के सामने जाती है। मीडिया वाले साइको किलर के बारे में उससे बहुत सारे सवाल पूछते हैं। दामिनी बस इतना कहती है कि वो एक साइकोपैथ है और उसने जो कुछ भी किया है वो बहुत ही गलत है। उस दरिंदे को लोगों के सामने छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो इसी के लायक है। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि न्यूज चैनल पर वो साइको किलर दामिनी को देख रहा था। उसकी बातें सुन करके उसे अपनी गलती का पछतावा होता है, जिसके बाद वो एक पहाड़ी से छलांग लगा करके अपनी जान दे देता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।